हेलो फ्रेंड्स, पोइट्री की इसी क्लास में पार्ट 2 में हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल जो पोइम है इसका दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने देख लिया था कि भाई जो एशिया का जो लोइन है उसकी क्या विशेषता है और जो बंगाल टाइगर है उसकी क्या विशेषता है सेकंड स्टांजा के अंदर, और थर्ड स्टांजा के अंदर हम देखते हैं इसमें पोइट क्या बोलते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with sport is pampered, as soon as he has leapt on you, you shall know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only laugh and laugh again. तो इसमें आगे क्या बोलते हैं, इफ मीन्स क्या होगा, यदि। इफ का मतलब होगा यदि। स्ट्रोलिंग का मतलब होगा चहलकदमी करना। क्या होगा? चहलकदमी करना। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखा रहा है कैसे ये चहलकदमी कर रहा है। स्ट्रोलिंग का मतलब क्या होगा? चहलकदमी करना। बीस्ट का मतलब क्या होगा? खूंखार जो ये जानवर है, एनिमल, इसी को बोलते हैं। हुज हाइड का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। जो हुज यानी जो। स्पोर्ट इज पेम्पर्ड का मतलब क्या होगा? स्पोर्ट का मतलब क्या होगा? धब्बे जैसे इसकी बॉडी के ऊपर देखो, ये पेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? पेम्पर्ड यानी काली मिर्च। पेम्पर्ड मीन्स क्या होता है? काली मिर्च। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही। एज सुन एज जैसे ही। ही हैज लेफ्ट का मतलब क्या होता है? कूदना। LEPT लेफ्ट का मतलब क्या होता है? कूदना। लेफ्ट यानी कूदना। यू यानी तुम। नो का मतलब क्या होता है? जानना। नो यानी जानना। द लियोपार्ड यानी चीता। लियोपार्ड का मतलब क्या होगा? चीता। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर का मतलब क्या होगा? दहाड़ना। पेन का मतलब क्या होगा? दर्द। ओनली लेफ्ट से लेफ्ट बना है मतलब कूदना। एंड लैप अगेन मतलब दोबारा आप पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो जो लियोपार्ड है उसकी क्या विशेषता बताइए पोइट ने कहा है कि यदि स्ट्रोलिंग का मतलब क्या? चहलकदमी करते हुए आप एक जानवर को देखते हैं जिसकी खाल पर क्या होते हैं? स्पॉट होते हैं। पेम्पर्ड यानी काली मिर्च के क्या हो गए? धब्बे होते हैं। और वह आप पर क्या करता है? कूदता है। लेफ्ट ऑन यू, आप पर कूदता है। तो आप जानेंगे कि वह क्या है? लियोपार्ड है। यू नो, आप जानेंगे कि इज द लियोपार्ड। वह कौन है? लियोपार्ड है। और रोर विद पेन, रोर का मतलब क्या? दहाड़ना। विद पेन यानी दर्द से आप पे वो अटैक करेगा। दर्द से चिल्लाएंगे तो उस पे ही विल ओनली लैप ऑन यू यानी आप पे अटैक करेगा और वहाँ आपका कोई फायदा नहीं है दर्द से चिल्लाने का। और फिर आप पे यानी एक बार और आप पे अटैक करेगा, दोबारा और आप पे वो क्या करेगा? लैप करेगा यानी उछलेगा, आप पे अटैक करेगा। यानी कभी यहाँ चीते को पहचानने का तरीका अपनी जो लाइफ है ना उसको खोकर बता रहा है। यानी अगर आपको इस लियोपार्ड को पहचानना है तो इस पर क्या होंगे? बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट होंगे यानी पेम्पर्ड होंगे। पेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? काली मिर्च के छोटे छोटे धब्बे होंगे। और ये क्या है? लियोपार्ड है। और इसको पहचानने का तरीका आपको अपनी लाइफ को खोना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्या है? लियोपार्ड।
नेक्स्ट स्टांजा के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्टांजा के अंदर देखो, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have only doubt, I guess he'll give you just one more caress. अब इसमें देखो क्या बोलते हैं, इफ का मतलब यदि, when यानी जब, when यानी जब, यार्ड का मतलब क्या होता है आंगन, यार्ड मतलब क्या आंगन, राउंड, वॉक यानी चलना, एक राउंड के अंदर वो क्या करेगा चलेगा, मीट यानी मिलना, मीट का मतलब क्या होगा मिलना, क्रिएचर यानी प्राणी, एक ऐसा प्राणी, देर यानी वहाँ, हग करना मतलब गले मिलना, हग का मतलब क्या होगा गले मिलना, वेरी वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है सॉरी कठिन, हार्ड का मतलब क्या होगा कठिन, वेरी वेरी हार्ड का मतलब क्या होता कठिन, श्योर, बी श्योर का मतलब क्या होता है श्योर यानी निश्चित, बीर यानी भालू, इफ यू हैव एनी डाउट का मतलब क्या होता है संदेह, डाउट का मतलब क्या संदेह है, आई गेस करना मतलब अनुमान लगाना, गेस करना मतलब क्या होता है अनुमान लगाना, he'll गिव यू जस्ट वन मोर केयर का मतलब क्या होता है देखभाल करना, और वो आपकी क्या करेगा केयर करेगा। तो इसमें पोइट ने इस बियर की विशेषता बताई है, क्या विशेषता बताई, यदि आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं, ये कहते हैं यदि यू आर, आप अपने आंगन में, यार्ड का मतलब आंगन में चारों ओर क्या करें वॉकिंग राउंड, चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं और आप वहाँ एक ऐसे जीव से मिलते हैं, यानी वहाँ आप ऐसे क्रिएचर का मतलब प्राणी से मीट यानी मिलना, प्राणी से मिलते हैं, हु यानी जो, हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यानी आप ऐसे जीव से मिलते हैं जो आपको बहुत कठोरता से आपको क्या है बाहों में भर लेता है, यानी हग कर लेता है आपको, और निश्चित हो जाइए, बी श्योर निश्चित हो जाइए, ये क्या है भालू है, ये एक भालू है, यदि आपको कोई संदेह हो डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह हो तो आई गेस, या यानी मैं, पोइट कहता है आई गेस कि मेरा अनुमान है कि वह आपको केवल एक, he'll गिव यू जस्ट मोर केयर, यानी वह आपको एक क्या है दुलार देगा, यानी इसमें पोइट ये बताता है कि कवि इसके अंदर कहता है कि भालू को पहचानने का तरीका क्या है, सबसे अलग है, सबसे निराला है भालू को तरीका, और वह व्यक्ति पर आक्रमण करते समय उसका आलिंगन करता है और इसी से उसकी पहचान होती है, यानी पहले उस पर क्या करेगा आलिंगन करेगा और उसके बाद में उस पर क्या करेगा ये अटैक करेगा और यही उसकी भालू की क्या होती है पहचान होती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद में आगे देखो क्या होता है, लास्ट स्टैंजा के अंदर देखो आगे बढ़े में क्या होता है, दो टू distinguish beast of prey a novice might nonplus the crocodile you always may tell from a hyena, thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodile। अब इसमें देखो क्या बोलते हैं, दो का मतलब क्या होगा यद्यपि, दो का मतलब क्या यद्यपि, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होगा, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होगा अंतर करना या फिर भेद करना, अंतर करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है प्रे, यहाँ पर देखो एक वर्ड आया है प्रे, एक तो होता है PRAY, प्रे का मतलब क्या होगा प्रार्थना करना, एक प्रे यानी प्रार्थना करना, और एक ये वर्ड आया PREY प्रे का मतलब क्या होगा शिकार करना, क्या करना शिकार, जब जानवर कोई शिकार करता है तो इसका मतलब क्या होगा प्रे, बीस्ट का मतलब ये एनिमल, बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी जानवर, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या होगा शिकारी जानवर। नोविस का मतलब क्या होगा नौ सीखिया, यानी नया नौ सीखिया, नॉन प्लस
नॉन प्लस का मतलब क्या होगा? नॉन प्लस का मतलब क्या होता? उलझनग्रस्त, यानी उलझन में है वो। नॉन प्लस का मतलब क्या होगा? उलझन ग्रस्त। नॉन प्लस का मतलब क्या होगा? उलझन ग्रस्त। क्रोकोडाइल का मतलब क्या होगा? मगरमच्छ। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। टेल फ्रॉम द हाइनास 10, हाइना का मतलब क्या? हाइना का मतलब क्या होगा? लक्कड़ बग्गा। हाइना का मतलब क्या? लक्कड़ बग्गा। कम्स विद मेरी, मेरी का मतलब क्या होगा? प्रसन्न, स्माइल। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, वीप का मतलब रोना, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। यानी इसमें पोइट ये बोलता है कि, पोइट क्या बोलते हैं, यदि दो डिस्टिंक्ट गैज स्टॉप पर यदि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नोविस माइट नॉन प्लस यानी नौसिख या उलझनग्रस्त हो सकता है, यानी नौसिख या उलझनग्रस्त हो सकता है, मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, यानी मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्गे से इस प्रकार अलग कर सकते हैं कि लकड़बग्गे प्रसन्न मुस्कुराहट से आते हैं। यानी टेल फ्रॉम यू हाइनाज 10 हाइनाज कम्स विद मेरी स्माइल्स, यानी लकड़बग्गे किससे, यानी प्रसन्न स्माइल के साथ में आते हैं, किंतु यदि वे रोते हैं तो वे क्या है? मगरमच्छ है। अगर वे रोते हैं, इफ दे विप, इफ यानी यदि, दे यानी वे, विप यानी रोते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल, वे क्या है? क्रोकोडाइल है। यानी यहाँ कवि का लकड़बग्गे से मगरमच्छ को अलग करने का क्या है? अनूठा तरीका है। समझ में आ गया? ओके, ये है लकड़बग्गा और ये मगरमच्छ है। अगर रोते हैं तो क्या है? क्रोकोडाइल है, नहीं तो क्या है? हाइना, हाइना है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा के अंदर देखो क्या बोलते हैं, द ट्रू chameleon, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य, ट्रू यानी सत्य या सही। कैमिलियन, कैमिलियन का मतलब क्या होता है? गिरगिट। क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट आपने देखा ही होगा गिरगिट। कैमिलियन का मतलब है गिरगिट। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, यानी छोटा कैमिलियन। कैमिलियन इज स्मॉल। ए लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब क्या होगा? लिजर्ड यानी छिपकली, लिजर्ड यानी छिपकली, लिजर्ड यानी क्या होगा? छिपकली। सॉर्ट ऑफ थिंग हैजंट एनी ईयर्स, ईयर्स मतलब कान। सिंगल विंग, सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेला। विंग का मतलब क्या होता है? पंख। सिंगल। नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। द ट्री इज कैमिलियन यू सी, यानी इसमें होता है कि असली गिरगिट छोटा होता है, यानी ए ट्रू कैमिलियन क्या होता है? छोटा होता है। यानी असली जो गिरगिट होगा उसमें अंदर क्या होता है? वो छोटा होता है। क्या होता है? इसकी विशेषता बताइए, छोटा होता है। और एक छिपकली के प्रकार को किसका होता है? ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी किसके प्रकार का? वो छिपकली, यानी हम देखेंगे ऐसे लगेगा क्या है वो? छिपकली है, छिपकली के प्रकार का होता है। और उसमें उसके कोई भी कान नहीं होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, यानी उसके कोई भी कान नहीं होता। अब देखो इसके कोई कान दिखाई दे रहा है क्या? यानी छिपकली, कैमिलियन क्या छोटा होता है? छिपकली के आकार का होता है, इसके कोई कान नहीं होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, हैज नॉट यानी इसके कोई कान नहीं होता है, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और आगे इसके अंदर क्या बताया? और न ही उसके क्या होता है? कोई पंख, पंख भी नहीं होती है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि वृक्ष यानी ट्री यानी कहता है पेड़, पेड़ पर कुछ नहीं है तो यह गिरगिट है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो आप समझ लेना ये क्या है? गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। तो कवि गिरगिट की बनावट की क्या कर रहा है यहाँ पर? विशेषता बता रहे। बनावट कैसी होती है? छिपे रूप में उसके रंग बदलने की ओर क्या करता है? ध्यान आकर्षित करता है। गिरगिट में से क्या रंग बदलता है? अलग अलग प्रकार के क्या करता है? कलर बदलता है। सॉरी, यही इसकी विशेषता है गिरगिट की। तो आगे देखो ग्लोसरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके अंदर दिए हुए हमने पहले पढ़े थे। ग्राउंड यानी बैकग्राउंड, डिस्कर्न, मेक आउट, आइडेंटिटी, हाइड, एनिमल, स्किन, पेम्पर्ड, हेयर covered with spot, cares, a gentle loving touch, novice, someone, a new
टू ए जॉब, यानी नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब क्या होगा, अभी बताया था पीछे, उलझनग्रस्त। नॉन प्लस यूजुअली ओनली इज पैसिव, पजल हो, सरप्राइज्ड हो, जो क्या है उलझनग्रस्त हो, उलझनग्रस्त हो। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया।